क्या आपने कहावत सुनी है कि बोया पेल बबूल का आम कहाँ से हुए? जैसे बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में हम सब लोग बोलते हैं ना, सबको क्लोजिंग के दिन फोन करते हैं, अरे भाई क्या किया, क्या रिजल्ट आया, कितना बिजनेस कर रहे हो, कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितने लोगों को एक्टिव कर रहे हो। कई लोग आपको लगता, आपकी भी टीम में ऐसे होंगे जो बोलते हैं, अरे सर इस बार तो आग लगा दूंगा, इस बार तो फाड़ दूंगा, इस बार तो बस छक्का मार दूंगा, डबल ट्रिपल 4 गुना बिजनेस कर देंगे। और फिर कई बार आप जब उनसे बात करते हैं तो कुछ नहीं होता या बहुत कम वो करते हैं। तो फर्क क्या होता है, एक एक गो गेटर में, एक अचीवर में और एक जो नॉन अचीवर होता है, दोनों में क्या फर्क होता है? सारा गेम होता है कि एक्टिविटी का, है ना। सबसे बड़ा गेम होता है कि भाई हम कितनी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक बीज बोए नहीं तो हमें फसल कहाँ से मिलेगी? अभी अप्रैल में बैसाख का मौसम था, असम में बिहू बन रहा था, है ना। सो इसमें किसने गेहूं काटे? गेहूं तो उसी ने काटे ना जिसने बोए थे। जिसने 4-5 महीने पहले गेहूं बोए नहीं तो वो कैसे काटेगा? उसके लिए क्या बैसाख? ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी या लाइफ में कहीं पर भी, जब तक हम बीज बोएंगे नहीं तब तक हम फसल काटेंगे कैसे? जैसे कबीर ने बोला ना, किन्हीं बिना उपाय के दाता नहीं है देत, खेत बीज बोए नहीं फिर क्यों जाए खेत। अरे भाई जब कुछ बोया है नहीं तो काटेंगे कैसे? और अगर हमने एक्टिविटी करी है, हमने बीज बोए हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। लॉ ऑफ एवरेज है। कभी 10 में से 8 आएगा, कभी 10 में से 4 आएगा, कभी 10 में से 5 आएगा। मगर अगर हमने प्रयास किया, हमने एक्शन किया, हमने एक्टिविटी की है, तो हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। मगर अगर हमारे केवल दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं, दिमाग में सारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है और ग्राउंड पे हमारा एक्शन नहीं है, तो जो है फिर हमको रिजल्ट नहीं आते। और फिर ऐसे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नहीं सपने पूरे नहीं होते, सपने वादे प्यार वफा बातें हैं घातों का। ऐसा नहीं है। हर कामयाब आदमी, कोई भी फील्ड ले लें, जो आदमी मेहनत करता है, जो प्लानिंग करता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है, जो उस पर एक्ट करता है, वो डेफिनेटली परिणाम पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी टीम में रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब रिक्रूटमेंट कैसे आएगा? जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे। अब ये भी लॉ ऑफ एवरेज है। अब अगर हम 10 प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो उम्मीद है कि भाई 2-3 लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, 2-3 लोग हमसे प्रोडक्ट ले लेंगे और 2-3 लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मगर अगर हम मिले ही एक व्यक्ति से पूरे महीने में, हमने बात ही 2 व्यक्ति से पूरे महीने में करी है, अब वो एक व्यक्ति हाँ भी बोल सकता है और ना भी बोल सकता है। हाँ मतलब 100% पास और फेल मतलब 100% फेल। मगर अगर हम पूरे महीने में 15-20-25 लोगों से बात करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज है। 3-4-5 प्रोडक्ट लेंगे, 3-4-5 जो है ज्वाइन करेंगे, 3-4-5 बोलेंगे हमें अभी नहीं करना, हम बाद में करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो इसलिए बोलते हैं ना, जो हमारा सेल्स फनल है, जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, वो हमारी लगातार लगातार बढ़ती रहनी है। हाँ, अगर हम बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी किस्मत खराब है। इसका मतलब है कि शायद हमारे स्किल्स अभी कम है, हमारी नॉलेज कम है। कई लोग बोलते हैं सर पहले तो मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते थे, अब मुझे बहुत अच्छे लोग जो है मिल रहे हैं। लोग पहले भी वही थे, मगर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी काबिलियत बढ़ गई है और आपने इतने लोगों को अपना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट शेयर कर दिया है कि आप उनके सवालों के अब जवाब दे पाते हैं, है ना। आप सामने वाले को समझ सक पाते हैं कि भाई इसका जो है PMF, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, इसका हॉट बटन क्या है, क्या चीज़ इसको मोटिवेट करती है ना। क्योंकि हर व्यक्ति को हर अलग अलग चीज़ें मोटिवेट करती है। किसी को लग्जरी लाइफ अच्छी लगती है, किसी को सेफ सिक्योरिटी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी इनकम करनी है, किसी को पार्ट टाइम इनकम करनी है, किसी को दोस्त बनाने अच्छा लगता है, कोई देश विदेश घूमना चाहता है ना। तो सबकी अपनी अपनी रीज़न है। कोई पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है ना। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स बदलना चाहता है। और डायरेक्ट सेलिंग की यही खूबसूरती है कि इसके अंदर हर व्यक्ति जो भी उसकी चाहत है, जो भी वो पाना चाहता है, ये बिजनेस के अंदर सब कुछ मिल सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही थाली में सब कुछ है। बट जितने बड़े हमारे सपने होंगे, जितने हमारे लक्ष्य होंगे, हमको उसके अनुसार ही अपना कार्य करना पड़ेगा। जो हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। बोलते ना, एज यू सो शैल यू रीप, है ना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। टमाटर बोएंगे तो टमाटर ही होएंगे ना, आलू बोएंगे तो आलू ही होएगा, है ना। सो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने समय को प्लान करना, खूब सारा एक्शन करना, खूब सारे लोगों से अपनी बात कहना,
हर प्रेजेंटेशन के बाद अपने को एवेल्युएट करना, अगर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, और मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से बात करना कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूं वो मुझे जानना है, और क्या मैं सही नहीं कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। जब भी बड़े बड़े खिलाड़ी हों, विराट कोहली हों, ये जो हैं जब ये रन नहीं बना पाते, इनके भी जीवन में उतार चढ़ाव होता है। इनको भी कभी फॉर्म, कभी सेंचुरी मारते हैं, कभी इनसे नहीं होता। ये भी क्या है कि जब नेट में जाते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सीनियर से बात करते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या गलती है, फिर वो उनको गाइड करते हैं और वो प्रैक्टिस करके अपनी गलती को सुधारते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। बड़े खिलाड़ी को आपने हमेशा देखा है कि वो जो है, जब बड़ा गेम होता है, जब दांव पर होता है, जब इंडिया पाकिस्तान होता है, तब वो बड़ा खिलाड़ी उभर के आता है। ऐसे ही हमको करना है कि जब विपत्ति हो, विपरीत समय हो, जब कंधे डाउन हो, उस वक्त जो बोलते हैं ना, हार के जीतने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं, तभी तो वो शाहरुख खान है, तभी तो वो धोनी है, तभी तो वो अमिताभ बच्चन है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी पिक्चर हिट होती है, सबकी पिक्चर फ्लॉप होती है, सब सेंचुरी मारते हैं, सब जीरो पे कई बार आउट होते हैं, मगर इनको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना, धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर कौन बनाता है? वो बनाता है इनका जज्बा, वो इनका फाइटिंग स्पिरिट, वो नेवर गिव अप, नेवर से डाई एटीट्यूड जो है, वो इनको महान और विशाल बनाता है। सो फ्रेंड्स, अगर परिणाम चाहिए तो खूब सारा बीज बोइए, खूब सारी मेहनत करिए, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। दुनिया जो है आपके साथ रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि बोलते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना करे यूं ही जय जयकार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना के लिए चलती है, 100 बार उड़ती और 100 बार फिसलती है, पर उसकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, प्लान कीजिए, एक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और अचीव कीजिए। थैंक यू।